वेलकम बैक। हमने क्लास 11th इकोनॉमिक्स का चैप्टर 4 स्टार्ट किया है, द इकोनॉमी ऑफ महाराष्ट्र। पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर का द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ महाराष्ट्र ये पर्टिकुलर टॉपिक स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमने सबसे पहला सेक्टर था एग्रीकल्चर सेक्टर। ये पूरा टॉपिक कवर किया था एग्रीकल्चर सेक्टर का, जिसमें हमने स्टडी किया कि एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है महाराष्ट्र की ओवरऑल इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए। बट ओवर अ रिसेंट पीरियड ऑफ टाइम जो एग्रीकल्चरल आउटपुट है, प्रोडक्टिविटी है विद एग्रीकल्चर, वो रिड्यूस हो गई है। तो उसके क्या क्या प्रॉब्लम्स थे, हमने प्रॉब्लम्स भी स्टडी किए और गवर्नमेंट ने क्या क्या मेजर्स लिए हैं, स्टेप्स लिए हैं टू ओवरकम द प्रॉब्लम एंड इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर। हमने ये पूरा का पूरा जो टॉपिक था एग्रीकल्चर सेक्टर का वो पिछले वीडियो में कवर कर लिया है। इस वीडियो में हम इंडस्ट्री ये पर्टिकुलर टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ महाराष्ट्र का एक इंडस्ट्री ये सेकंड वाला पर्टिकुलर सेक्टर है जो कि हेल्प करता है महाराष्ट्र के इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए, उसे डेवलप करने के लिए। तो इंडस्ट्री किस तरीके से क्या क्या रोल प्ले करता है महाराष्ट्र के इकोनॉमी को बूस्टअप करने के लिए, लेट्स सी। महाराष्ट्र इज़ एन इंडस्ट्रियली एडवांस्ड स्टेट। तो महाराष्ट्र जो है वो इंडस्ट्रियली बहुत ही एडवांस स्टेट है। पहले से ही महाराष्ट्र में इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा डेवलप भी हुई है और बहुत ज़्यादा सेटअप भी हो रही हैं। ऑलराइट, इंडस्ट्रियल सेक्टर प्लेज अ मेजर रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ महाराष्ट्र। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो महाराष्ट्र में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल, बहुत ही मेजर रोल प्ले करती है, बहुत अहम भूमिका जो है वो निभा रही है महाराष्ट्र के इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए, उसे बूस्टअप करने के लिए। इट हैज़ द पोटेंशियल टू एब्जॉर्ब एक्सेस लेबर फ्रॉम द फार्मिंग सेक्टर। महाराष्ट्र की जितनी भी इंडस्ट्रियल सेक्टर है उनके अंदर उतनी पोटेंशियल है, काबिलियत है, कैपेबिलिटीज़ है कि जो भी फार्मिंग सेक्टर से जितने भी लेबर्स बच जाते हैं, मज़दूर जिन्हें रोज़गार नहीं मिलता खेती में, वो जितने भी मज़दूर हैं उन्हें महाराष्ट्र की जितने भी इंडस्ट्रीज़ है वहाँ जाके उनको रोज़गार मिलता है। जो भी बचे हुए लेबर्स हैं जिनको फार्मिंग में कोई काम नहीं मिलता, वो इंडस्ट्री में जाके रोज़गार ले सकते हैं और अपना लाइवलीहुड अर्न कर सकते हैं। ऑलराइट, इट लीड्स टू डाइवर्सिफिकेशन ऑफ मार्केट, जनरेट हायर इनकम्स एंड हायर प्रोडक्टिविटी, जिसके वजह से काफ़ी सारा मार्केट्स जो है वो डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है, अलग अलग वैरायटी के मार्केट्स क्रिएट हो रहे हैं क्योंकि अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होते हैं ड्यू टू इंडस्ट्री। अलग अलग टाइप की इंडस्ट्री है तो उसके लिए मार्केट अलग अलग बनते हैं, इनकम उसके वजह से काफ़ी ज़्यादा जनरेट हो रही है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती जा रही है। इंडस्ट्रीज़ अगर सेटअप हो रही है तो वहाँ पे सामान बनेगा, सामान बन रहा है मतलब प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ती जा रही है। ऑलराइट, एज पर एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज that is ASI 2016-17, the industrial sector of Maharashtra is at the top position. तो महाराष्ट्र में इंडस्ट्रियल सर्वे हुआ था, दैट इज़ एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज़ हुआ था, जिसके अकॉर्डिंग महाराष्ट्र जो है वो टॉप पोजीशन पे है इंडस्ट्रीज़ के सेक्टर में। ऑल ओवर द इंडिया महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल सेक्टर में सबसे हायर पोजीशन पे है। द शेयर ऑफ इंडस्ट्री इन द नेट वैल्यू एडेड NVA इज़ अबाउट 18%। तो सबसे ज़्यादा शेयर है इंडस्ट्री का, कंट्रीब्यूशन जो है महाराष्ट्र का विथ रिस्पेक्ट टू इंडस्ट्रियल सेक्टर सबसे ज़्यादा है, 18% का शेयर कंट्रीब्यूट करता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र हैज़ ऑल्सो बीन द फर्स्ट चॉइस ऑफ डोमेस्टिक एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है, लोग यहाँ पे आके पैसे लगाते हैं, इंडस्ट्री सेटअप करते हैं, ओपन करते हैं। तो ना ही सिर्फ डोमेस्टिक मतलब इंडिया के जो लोग हैं वो ही पैसे नहीं लगाते महाराष्ट्र में आके, पर बाहर की कंट्रीज़ के जो लोग हैं वो भी यहाँ पे आके अपनी इंडस्ट्री सेटअप करते हैं। फॉरेन इन्वेस्टर्स जिसे हम बोलते हैं वो लोग आके पैसे लगाते हैं और इंडस्ट्री सेटअप करते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं। ऑलराइट, सो आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट इज FDI, दैट इज़ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो क्या है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, लेट्स सी। इन द अर्ली 1990s द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड अमेंडिंग द नॉर्म्स कैपिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन सर्टन सेक्टर्स। तो 1990s में, अर्ली 1990s में गवर्नमेंट ने क्या किया था, इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस जो थे वो उसे चेंज करना स्टार्ट कर दिया था। बहुत सारे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स जो थे वो इंडिया में आए। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स का मतलब क्या होता है, जो बाहर की कंट्रीज़ जो होती हैं वहाँ की जितनी भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो इंडिया में आके अपने पैसे लगाए और यहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप करें। ऑलराइट, सो वहाँ इससे यहाँ की जो कंट्री है हमारे इंडिया की, यहाँ पे पैसे भी आएंगे, यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा और डेवलप भी होगा हमारा कंट्री।
तो इसकी वजह से बहुत सारे जो नॉर्म्स थे, रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, उससे चेंज किया है, क्योंकि बाहर की कंट्री की जो इंडस्ट्रीज थी, लोग थे, यहाँ पे आके इन्वेस्ट करने के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा रूल्स, रेगुलेशन, प्रोसीजर्स और रिस्ट्रिक्शंस जो थे वो काफ़ी ज़्यादा अप्लाई होते थे। तो ये सारे रूल्स, रेगुलेशन और प्रोसीजर्स को कम कर दिया है, उसको लिबरल कर दिया है, लीनियंट कर दिया था इन अर्ली 1990s। द लिबरलाइजेशन एक्ट ऑफ 1991 क्लियर द पाथ ऑफ FDI। तो 1991 में लिबरलाइजेशन एक्ट जो था वो यहाँ पे अप्लाई किया गया था, आया था। दैट इज लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, जिसे हम LPG करके भी याद रखते हैं। तो लिबरलाइजेशन उसमें से एक पर्टिकुलर एक्ट था जो गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया था 1991 में, जिसके वजह से जो रास्ते थे FDI के लिए वो खुल गए। दैट इज़ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब बाहर की कंट्रीज़ के जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन्स हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, वो महाराष्ट्र में आके या तो फिर इंडिया में कहीं पर भी आके पैसे अपने लगा सकती हैं। इंडस्ट्रीज़ जो हैं, फैक्ट्रीज जो हैं, वो सेटअप कर सकती थी। ऑलराइट, Maharashtra has been consistently ranked as the #1 investment destination in India। और महाराष्ट्र सबसे फर्स्ट रैंक पे आता है। अगर हम इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन देखें तो कोई भी अगर सबसे फर्स्ट चॉइस जिसकी होती है कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है पूरी इंडिया में, तो महाराष्ट्र #1 पे आता है। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट अगर कोई करना चाहता है इंडस्ट्री में, किसी भी सेक्टर में, तो सबसे पहला डिसीजन महाराष्ट्र का होता है। The state has remained in the forefront in terms of FDI inflow in the country। हमेशा से महाराष्ट्र सबसे #1 पे रहा है इन टर्म्स ऑफ FDI। सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पूरी कंट्री में होती है अगर कहीं पे, तो वह महाराष्ट्र में होती है। The FDI inflow in Maharashtra since April 2000 till September 2017 was 6,11,760 crores, which is 31% of the total FDI inflows at all India level। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, ये जो इनफ्लो है मतलब कितने पैसे बाहर की कंट्रीज़ जितनी भी आई हैं उन्होंने कितने पैसे इन्वेस्ट किए हैं ऑल ओवर। तो ऑल ओवर अगर हम इंडिया देखें तो महाराष्ट्र जो है सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट महाराष्ट्र में हुआ है। यहाँ पे ईयर दिया है अप्रैल 2000 से लेके सितंबर 2017 तक कितने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, 6,11,760 करोड़। इतना पैसा इन्वेस्ट किया गया है महाराष्ट्र में, जो कि पूरे के पूरे इंडिया के अगर हम FDI का कैलकुलेशन करें तो 31% ये जो पूरा का पूरा पैसा है वो सिर्फ महाराष्ट्र में लगा है। और बाकी जो 70% अगर हम बोले अप्रॉक्सीमेटली 69%, तो वो पूरे के पूरे इंडिया में लगाया गया है। उनमें से 31% सिर्फ महाराष्ट्र में ही पैसे इन्वेस्ट किए गए हैं। ऑलराइट, जो कि काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है। तो महाराष्ट्र क्या है, इंडस्ट्री में सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे है ऑल ओवर दी इंडिया, जो कि बहुत ज़्यादा और अच्छा कंट्रीब्यूशन है फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट इज जनरल प्रॉब्लम्स इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर। हालांकि इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा अहम भूमिका प्ले कर रही है और कंट्रीब्यूट भी कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स और ड्रॉबैक्स तो होती हैं हर एक सेक्टर्स में। तो इंडस्ट्रीज सेक्टर में भी कहीं ना कुछ ड्रॉबैक्स है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं। देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। फर्स्ट इज़ डिले इन गवर्नमेंट प्रोसीजर्स। तो गवर्नमेंट के जितने भी प्रोसीजर्स होते हैं, जितना भी काम होता है, उसके अंदर डिले आता है, उसमें काफ़ी टाइम लगता है। अगर गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल सेक्टर को लेके कोई भी पॉलिसी बनाती है, कोई रूल बनाती है, तो उसको अप्लाई करने में, इम्प्लीमेंट करने में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। नेक्स्ट इज़ लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर स्किल्ड डेवलपमेंट। तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं, स्किल्ड लोग हैं, जिन्होंने जो भी जितने भी लेबर्स हैं, लोग हैं जो एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, उनको अपॉर्चुनिटी काफ़ी कम मिल रही है। तो एक ये ड्रॉबैक है। नेक्स्ट इज़ लैक ऑफ अपडेटेड टेक्नोलॉजी। यहाँ पे महाराष्ट्र में टेक्नोलॉजी जो है वो अपडेटेड नहीं आ पा रही है। बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी है वो ग्रो हो चुकी है, अपडेट हो चुकी है, लेकिन आज भी महाराष्ट्र में जो अपडेटेड टेक्नोलॉजी है वो तुरंत नहीं आ पाती है। ऑलराइट, तो एक ये भी ड्रॉबैक है, जिसके वजह से आउटपुट जो होता है इंडस्ट्री में, नई मशीन्स नहीं तुरंत आ पाती है, तो जो आउटपुट होता है वो कम हो रहा है। तो एक ये भी ड्रॉबैक है, टेक्नोलॉजी जो है वो तुरंत अपडेटेड टेक्नोलॉजी नहीं आ पा रही है। नेक्स्ट इज लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़। तो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ की भी कहीं ना कहीं कमी है। हो सकता है कहीं पे बिल्डिंग नहीं है प्रॉपर, कहीं पे रोड्स प्रॉपर नहीं है,
कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वाटर सप्लाई नहीं है, तो ये सब क्या इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ है जहाँ कहीं ना कहीं कमी आ रही है। अगर शहरों में डेवलपमेंट हुई है तो लेकिन हो सकता है जो बैकवर्ड एरियाज़ है, गांव है, विलेज एरियाज़ है, वहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं है, रोड्स की, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग, पानी, इलेक्ट्रिसिटी, तो कहीं ना कहीं कमियों की वजह से इंडस्ट्रीज़ को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। नेक्स्ट इज लैक ऑफ मोटिवेशन टू न्यू एंटरप्रेन्योर्स। एंटरप्रेन्योर्स मतलब बिजनेसमैन। तो अगर कोई नए बिजनेसमैन है, कोई इंडिविजुअल जो है अपना बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, इंडस्ट्री सेटअप करना चाह रहे हैं, तो उनको मोटिवेशन नहीं मिल पा रही है, प्रोत्साहन नहीं मिल पा रहा है, उनको हेल्प नहीं मिल पाती है गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो एक ड्रॉबैक है। नेक्स्ट इज लैक ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। तो गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट प्रोग्राम्स बनाए भी हैं, बट कहीं ना कहीं उसको इम्प्लीमेंट करना, उनको यूज़ में लाना, एक वो भी कमी है। और इंडस्ट्रीज़ अगर हम देखें तो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में बहुत कम डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो हैं वो गवर्नमेंट लेके आती है। और राइट, मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो होते हैं वो एग्रीकल्चर रिलेटेड होते हैं, बिकॉज हमारी जो कंट्री है इंडिया, वो एग्रीकल्चरल कंट्री मानी जाती है। तो इंडस्ट्रियल प्रोग्राम्स जो होते हैं, इंडस्ट्री को डेवलप करने की जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, पॉलिसीज़ हैं, प्लान्स हैं, वो कम ही बनाए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से। और बनाए भी गए हैं तो उनको इम्प्लीमेंट करना, उनको यूज़ में लेके आने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम और डिले होता है। ऑलराइट, एक ये ड्रॉबैक है जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज़ कहीं ना कहीं फ्लरिश ठीक से नहीं हो पा रही है। नेक्स्ट इज रीजनल इम्बैलेंस। तो रीजनल इम्बैलेंस का मतलब यहाँ पे क्या है, शहर और गांव। तो शहर जो है वो डेवलप है अगर, तो विलेजेस जो हैं, बैकवर्ड एरियाज़ जो हैं वो डेवलप नहीं है, वहाँ पे कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं है, रोड अगर है तो वो ठीक से नहीं बने गए हैं, जिसकी वजह से क्या है, प्रॉब्लम आ रही है। कहीं पे रोड्स नहीं है, कहीं पे पानी नहीं है, तो कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो रीजनल इम्बैलेंस काफ़ी ज़्यादा है। कोई कोई एरिया, कोई रीजन जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ फ्लरिश हुई है, तो कोई एरिया है जहाँ पे बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है, इंडस्ट्रीज़ बिल्कुल भी फ्लरिश नहीं हुई है, डेवलप नहीं हुई है, तो वहाँ के लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है। तो ये क्या है, एक रीजनल इम्बैलेंस यहाँ पे आ रहा है। ऑलराइट, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में। नेक्स्ट इज मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो गवर्नमेंट की तरफ से भी काफ़ी सारे मेजर्स, काफ़ी सारे स्टेप्स उठाए गए हैं, सॉल्यूशंस गवर्नमेंट लेके आई है। ये जो ड्रॉबैक है, ये जो कमियां हैं कहीं ना कहीं, इसे पूरी करने के लिए, इसे सुधारने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए हैं, कुछ सॉल्यूशंस निकाले हैं। तो वो क्या है, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ महाराष्ट्र 1718। तो अकॉर्डिंग टू 2017-18 इकोनॉमिक सर्वे हुआ था महाराष्ट्र में, उसके अकॉर्डिंग कुछ सॉल्यूशंस गवर्नमेंट लेके आई है। इंडस्ट्रीज़ जो हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है उसे ग्रो करने के लिए, उसे और ज़्यादा फ्लरिश करने के लिए, तो क्या क्या है स्टेप्स देखते हैं। फर्स्ट इज सिंगल विंडो सेल वॉज इनिशिएटेड टू प्रोवाइड ऑल क्लियरेंस टू द एग्जिस्टिंग एंड प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स। तो यहाँ पे अगर बाहर के कोई भी इन्वेस्टर्स हैं, मतलब बाहर के कोई और कंट्री के हैं या कहीं और जगह के कोई लोग हैं जो महाराष्ट्र में आके पैसे लगाना चाहते हैं, इंडस्ट्रीज सेटअप करना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा पेपर वर्क करना पड़ता है, अलग अलग जगह से जाके क्लियरेंस लेना पड़ता है, सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, जो कि काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो एक सिंगल सेल विंडो बनाया गया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से, जहाँ पे अगर उन्हें इंडस्ट्री सेटअप करनी है तो वहाँ जाके वो सारे के सारे पेपर वर्क जो हैं एक ही जगह पे क्लियर कर सकते हैं और अपनी इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं। एक ये है। नेक्स्ट स्टेप क्या लिया है, तो महाराष्ट्र इंडस्ट्री ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेल मैत्री was introduced to provide online consolidation information about the investment procedure। तो ये क्या है, ये एक सेल बनाया गया है, महाराष्ट्र इंडस्ट्री ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेल मैत्री करके, जो कि ऑनलाइन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अगर कोई भी पर्टिकुलर इन्वेस्टर है, कोई बिजनेसमैन है जिसे इन्वेस्ट करना है, ऑनलाइन प्रोसीजर्स क्या है, ऑनलाइन किस तरीके से कोई कोई डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्या क्या अलग अलग पेपर वर्क फाइल करना पड़ता है, तो जितनी भी चीज़ें ऑनलाइन कर सकते हैं वो यहाँ पे सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती है इस पर्टिकुलर सेल में। ऑलराइट, नेक्स्ट इज अवार्ड फॉर एक्सपोर्ट परफॉर्मेंसेस। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, मोटिवेट करना चाह रही है यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो भी एंटरप्रेन्योर है, जो भी इंडस्ट्रियल जो लोग हैं, उन्हें वो मोटिवेट करना चाहती है। तो वो किस तरीके से मोटिवेट करेगी, तो अगर कोई भी ऐसा इंडस्ट्रियल सेक्टर है, बिजनेसमैन है जो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है, बाहर की कंट्रीज़ में सामान बेचता है ज़्यादा,
तो उन्हें अवार्ड देना, इससे मोटिवेट होंगे लोग और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से काम करेंगे। इंडस्ट्रीज़ का जो एक्सपोर्ट है वो और बढ़ाएंगे। अगर किसी को हम अवार्ड देते हैं तो वो एक मोटिवेशन होता है उनके लिए, राइट। नेक्स्ट इज स्पेस रेंट सब्सिडीज आर प्रोवाइडेड टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज टू एनकरेज पार्टिसिपेशन इन इंटरनेशनल एग्जीबिशंस। तो बहुत सारे छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, वो क्या कर रही हैं, इंटरनेशनल एग्जीबिशंस होते हैं जहाँ पे बाहर के कंट्रीज़ के भी जो लोग आते हैं वो सामान बेचते हैं, खरीदते हैं। तो इंटरनेशनल एग्जीबिशंस होता है, तो यहाँ के जो छोटे छोटे इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनको स्पेस प्रोवाइड करती है, जगह प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट, और जो रेंट होता है उसके अंदर सब्सिडी प्रोवाइड करती है, छूट प्रोवाइड करती है, कम अमाउंट ऑफ रेंट के ऊपर उनको जगह प्रोवाइड करती है एग्जीबिशन के लिए। ऑलराइट, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं उनके लिए ये पर्टिकुलर फैसिलिटी अवेलेबल है। नेक्स्ट इज क्रिएशन ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन टू बूस्ट इंडस्ट्रियल ग्रोथ। तो ये क्या है, ये एक पर्टिकुलर प्रोग्राम है दैट इज़ स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये क्या है, तो ये जो भी इंडस्ट्रीज़ होती हैं उसे बूस्टअप करने के लिए, उसे ग्रो करने के लिए, इंडस्ट्रियल सेक्टर को ग्रो करने के लिए ये पर्टिकुलर एक सेल बनाया गया है, दैट इज़ स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया गया है, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे जितने भी रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वो बहुत लीनियंट होती हैं, उस बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती है यहाँ पे कंट्री में। बाकी तो बहुत सारे अलग अलग रूल्स बनाए गए हैं, बट इस पर्टिकुलर अकॉर्डिंग जो जोन है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इसके अंदर और कम रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। अगर एक्सपोर्ट करना है सामान, तो जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं अगर वो यहाँ पे आके कुछ काम कर रहे हैं तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा रूल फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ईजी सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड की जाती हैं। जितने भी लोग होते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए उनको हेल्प कर रही हैं गवर्नमेंट। जितने भी डोमेस्टिक या तो फिर फॉरेन जो लोग हैं वो यहाँ पे आके इन्वेस्ट कर सकते हैं अच्छी तरीके से। देन लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये सारा काम जो है वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तहत किया जाता है, जिसके वजह से इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से होती है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज महाराष्ट्र स्टेट इंडस्ट्रियल क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, दैट इज़ MSICDP। ये क्या है, ये एक स्टेट प्रोग्राम, महाराष्ट्र ने ये इंडस्ट्रियल क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है ये बनाया है, जिसके तहत is being implemented all over the state to develop small, medium and micro enterprises। तो ये प्रोग्राम के तहत क्या किया जाता है, जो भी छोटे छोटे इंडस्ट्रीज़ हैं, जो छोटे स्मॉल मीडियम और माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं, जिनके पास ज़्यादा पैसे नहीं है, उन्हें डेवलप करने के लिए, उन्हें मोटिवेट करने के लिए ये जो प्रोग्राम्स हैं वो इम्प्लीमेंट किए गए हैं, यूज़ किए जा रहे हैं ऑल ओवर दी स्टेट। ऑलराइट, पूरे के पूरे महाराष्ट्र में ऐसे प्रोग्राम्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट किए गए हैं जो हेल्प करते हैं छोटे छोटे इन्वेस्टर्स को, छोटे छोटे इंडस्ट्रीज़ को ग्रो करने के लिए, उन्हें फ्लरिश करने के लिए। ऑलराइट, तो ये पूरे के पूरे 5 पॉइंट्स थे जो कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ले रही है, इम्प्लीमेंट कर रही है इंडस्ट्रियल सेक्टर को और ज़्यादा फ्लरिश करने के लिए, ग्रो करने के लिए। यहाँ पे हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर का पूरा टॉपिक कंप्लीट हुआ। इस वीडियो में हमने इंडस्ट्रीज़ ये टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें हमने इंडस्ट्री के बारे में शॉर्ट में स्टडी किया, क्या कंट्रीब्यूशन कर रही है इंडस्ट्रीज। देन हमने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में भी स्टडी किया। देन क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर में, हमने वो देखा। एंड गवर्नमेंट अपनी तरफ से क्या क्या सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रही है, स्टेप्स ले रही है, मेजर्स ले रही हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स है उसे ओवरकम करने के लिए हमने ये पूरे के पूरे स्टेप्स और सॉल्यूशंस भी स्टडी किए। आई होप आपको पूरा का पूरा जो टॉपिक था इंडस्ट्री का वो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो है वो सर्विस सेक्टर, दैट इज़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन महाराष्ट्र का जो थर्ड है सर्विस सेक्टर, वो हम नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियो में स्टार्ट करेंगे, कवर करेंगे। ऑलराइट, आई होप आपको इस वीडियो का पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर योर टाइम।